हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे होम मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, आज से होम मैनेजमेंट की क्लास चलेगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग मैनेजमेंट को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये मैं बुक आप लोगों को पहले ही दिखा दे रही हूँ कि मैं किस बुक से आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिस्कस कराऊंगी। तो मैनेजमेंट के लिए मेरे हिसाब से डॉक्टर मंजू पाटनी और डॉक्टर ललिता शर्मा की बुक जो है वह इनफ है किसी भी कंपटीशन के लिए। ठीक है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी हो या फिर जीआईसी हो, ये तीनों एग्जाम के लिए मैनेजमेंट की ये किताब बहुत ही अच्छी है। पहले मैं इसका सिलेबस डिस्कस कराऊंगी टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का। उसके बाद मैं इसके कंटेंट से आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी का। यहाँ मैंने बुक में ही एक पेज पे नोट डाउन कर लिया है, जिससे कि बार बार मुझे सिलेबस के लिए अलग से पेज ना निकालना पड़े और यहीं से मैं मिला के आप लोगों को चीज़ें डिस्कस कराऊँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीजीटी के सिलेबस में। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, मैं बोलूँगी भी साथ साथ। तो पहला पॉइंट है हमारा टीजीटी का गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। परिभाषा इसलिए कि देखिए, डेफिनेशन से डेफिनेटली क्वेश्चंस निकल के आते हैं एग्जाम में, हमेशा देखने को मिलते हैं कि ये परिभाषा किसकी है। ठीक है, तो इस तरीके से गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा, जहाँ परिभाषा लिखी हो उस चैप्टर की परिभाषा तो हमें ज़रूर से ही याद कर लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा परिवार संसाधन के रूप में। जैसे कि मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन होता है, उसी तरीके से भी परिवार क्या है, एक संसाधन का ही रूप है। थर्ड पॉइंट है हमारा पारिवारिक बजट। ठीक है, पारिवारिक बजट। फोर्थ है समय, ऊर्जा एवं धन का प्रबंधन। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निर्णय लेना। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान। ठीक है, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान। उसके बाद है पारिवारिक आवश्यकताएं, कार्य सरलीकरण, बचत, आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, गृह एवं पारिवारिक यंत्र। तो ये इतना पॉइंट है टीजीटी का। ठीक है, पीजीटी में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम लोग टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलरेडी पीजीटी का भी यहाँ से प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब जीआईसी के सिलेबस को देखेंगे। चलिए देखते हैं जीआईसी में क्या क्या है। तो प्रबंधन, संसाधन एवं उनका वर्गीकरण। ठीक है, प्रबंधन, संसाधन एवं उनका वर्गीकरण, विभिन्न संसाधनों की व्यवस्था, कार्यविधि एवं निर्णय, कार्य एवं कार्य सरलीकरण, आय व्यय, बचत एवं बचत के निवेश, उपभोक्ता हेतु शिक्षा, दायित्व, कर्तव्य, कानूनी सलाह एवं विधि। ठीक है, तो ये है सिलेबस किसका, जीआईसी का। अब हम लोग देखेंगे कि इससे हम लोग की बुक में कौन कौन से चैप्टर मिलते हैं, उसी हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। अब देखिए बुक के कंटेंट को, मैं बुक के कंटेंट आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। फिर उसके बाद कौन से चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला चैप्टर देखिए, यहाँ पर खंड में विभाजित है। तो इसमें गृह व्यवस्था के प्रथम खंड में सबसे पहला है गृह प्रबंध का अर्थ, परिभाषा है। देखिए यहाँ से अर्थ और परिभाषाएं हमें डेफिनेटली मिल जाएंगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दर्शन और इतिहास से ऐसे जितने क्वेश्चंस निकल के नहीं आते। ठीक है, तो चीज़ों को हम लोग छाँट के पढ़ेंगे। दूसरा है गृह प्रबंध, भ्रांतियाँ, सुधार एवं बाधाएं, महत्व एवं प्रभावित करने वाले कारक। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि प्रबंधन को कौन कौन सी चीज़ें जो है वह प्रभावित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे गृह व्यवस्थापन प्रणाली एवं उसके वातावरण, प्रबंधन प्रक्रिया। देखिए आयोजन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीआईसी के लिए और टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए इक्वली यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी प्रबंधन प्रक्रिया का कोई भी अगर पॉइंट हो तो उसका प्रोसेस होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, अब देखते हैं गृह व्यवस्था के निर्धारक। अभी हम लोगों ने देखा लक्ष्य, मूल्य और स्तर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। इसी तरीके से रहन सहन या जीवन स्तर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए डिसीजन मेकिंग एकदम दोनों के लिए, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी दोनों के लिए ये तीनों चैप्टर जो भी हम लोगों ने देखा, ये तीनों चैप्टर जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। चैप्टर यहाँ से हम लोग ध्यान से देखते जाएंगे कि प्रथम खंड में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो एक तो होम मैनेजमेंट के बारे में डेफिनेशंस पढ़ने हैं, दूसरा है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड है गृह व्यवस्था के निर्धारक यानी कि लक्ष्य, मूल्य और स्तर, और चौथा चैप्टर है हमारा निर्णय प्रक्रिया। इसलिए इस तरीके से फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे 4 चैप्टर। अब देखिए दूसरा खंड,
उपलब्ध साधन और विनियोग, अभी हम लोगों ने देखा था मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन, पारिवारिक संसाधन, तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो दूसरा खंड है हमारा साधन, उपलब्ध साधन और विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उपलब्ध साधन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीआईसी के लिए, जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा है बचत और विनियोग, बचत एवं विनियोग के साधन, ये दोनों एक साथ है। ठीक है, इनको भी देखेंगे, बचत और विनियोग के साधन यानी कि इसी के अंतर्गत आ जाएगा बैंक, चेक वगैरह जो है ना, सिर्फ इसी चैप्टर के अंतर्गत आएंगे बचत और विनियोग के साधन। विनियोग के साधन में ही आएगा बैंक, चेक, जो कि बहुत तरीके के चेक होते हैं। बैंक में किस तरीके से हम लोग अपने धन को संचय कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों को 2 चैप्टर मिल गया अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, हमारा नेक्स्ट तीसरा खंड है हमारा उपभोग एवं उपभोक्ता। ठीक है, कंज्यूमर। तो देखिए उपभोक्ता, शिक्षा और संरक्षण, ये हमारे जीआईसी के लिए, जीआईसी का लास्ट पॉइंट था उपभोक्ता, संरक्षण एवं शिक्षा। तो ये देखिए एकदम एक्यूरेट चैप्टर मिल गया। तो इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टीजीटी पीजीटी के लिए भी, क्योंकि होम साइंस है तो क्वेश्चंस डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच करते हैं और निकल के ही आते हैं। ठीक है, तो इस उपभोक्ता संरक्षण ये 2 चैप्टर यहाँ से अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हमारा ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए परिवार, तो अब यहाँ पर परिवार, परिभाषा, कार्य और वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से फिर लास्ट हो जाता है पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, साइकिल ऑफ फैमिली सर्कल, फैमिली साइकिल स्टेजेस ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली साइकिल स्टेजेस। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग 2 चैप्टर करेंगे परिवार से। एक तो परिवार करेंगे, दूसरा करेंगे पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा। बाकी आप लोग अगर कंटेंट से कुछ आपको समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मैम ये चैप्टर भी करा दीजिएगा, तो मैं डेफिनेटली आपको उसके बारे में बताऊंगी। अब देखिए ये आखिरी खंड है, पंचम खंड, समय, शक्ति एवं धन का व्यवस्थापन। इसको आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सारे के सारे लगा लीजिए। यहाँ से एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आपको देखने के लिए डेफिनेटली एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर जीआईसी। ठीक है, समय व्यवस्थापन, टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड मनी मैनेजमेंट, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है मैनेजमेंट के। यहाँ से क्वेश्चंस जो है वह हर साल हर क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। एटलीस्ट एक एक पॉइंट से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही मैनेजमेंट के तैयार हो जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारा कुल मिला के कितना चैप्टर करना होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से तो 4 चैप्टर पूरा हो गए, 4 यहाँ हो गए, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा 5। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर ये परिवार, परिभाषा, कार्य और वर्गीकरण 6 चैप्टर हुआ। आगे देखते हैं कंज्यूमर संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 और कंज्यूमर एजुकेशन ऑफ प्रोटेक्शन, ये हो गया 8 चैप्टर इधर से हो गया। अब इधर से देखते हैं बचत एवं विनियोग के साधन 9 और उपलब्ध साधन 10, यहाँ 10 चैप्टर हुए। फिर डिसीजन मेकिंग 11, मूल्य, लक्ष्य और स्तर ये 12 हो गया। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट 13 और ये गृह प्रबंध, अर्थ, परिभाषा, ये हो गया कुल 14। कुल हमें कितने चैप्टर अच्छे से डिस्कस करने हैं, तो 14 चैप्टर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैनेजमेंट का ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है वह नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक चैप्टर को, सारे 14 चैप्टर है, सबको बहुत ही अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट यहाँ से पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें बचेंगी तो मैं आप लोगों को एक बुक है वहाँ से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है गृह विज्ञान क्लास 10th की ये बुक है, सत्यवती पांडे जी की ही है। मैं ज़्यादातर सत्यवती पांडे जी की यानी राजीव पब्लिकेशन की बुक ही आप लोगों को जो है वह डिस्कस कराती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा इसमें कंटेंट रहता है और कंपटीशन के लिए तो ये बेस्ट बुक है अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से कंपटीशन के लिए ये बेस्ट बुक है, यूपी के लिए या फिर किसी और भी स्टेट के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए, इसमें से भी कुछ पॉइंट है क्लास 10th से भी, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि बजट। ठीक है, बजट बनाना देखिए उसमें नहीं था, उस बुक में डॉक्टर मंजू पांडे की बुक में बजट बनाना नहीं था। तो यहाँ से हम लोग आय, व्यय, बचत और बजट को बनाना सीखेंगे। ठीक है, ताकि अगर क्वेश्चन पूछे, डेफिनेटली पूछता ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन छूटे ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे घर की सफाई, उसके बाद घर की सजावट, आंतरिक सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन।
ठीक है। तो यहाँ से 4 चैप्टर जो है यहाँ से बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही सिंपल, आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्लास 10th की बुक है तो ये कितना ज़्यादा टफ तो होगा नहीं, बहुत ही आराम से हम लोग इसको समझेंगे और डिस्कस करेंगे। आई थिंक अभी आप लोगों को सारी चीज़ें मैनेजमेंट से सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैनेजमेंट की यहाँ पर आज से क्या, अब कल से मैनेजमेंट की यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्लासेस जो है वह चलने वाली हैं। आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी आप इस चैनल से जो है बेनिफिट ले सके। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। आप लोग ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कोई भी क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछा करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।